नमस्कार। विश्व हिंदी अकादमी मुंबई के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं केशव राय आज ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी संगीता पंत, जो फिल्म संगीतकार हैं और गीत भी लिखती हैं। आपने एक ऐसा गीत लिखा है जो समाज में जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, कुछ महिलाएं उस घटना होने के बाद जो जीवित रहती है वो जीवन को कैसे चलाती हैं और जो अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं वो तो बच जाती हैं। तो उसी एक गीत को इन्होंने लिखा है और गायिका है नीदरलैंड की और गीत है या खुदा। तो हम उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते किशोर जी। सबसे पहले तो संगीता जी ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में जो संगीतकार, महिला संगीतकार, मान लीजिए उषा खन्ना जी बहुत बड़ा नाम है जी, है ना। बिल्कुल। इस तरह से अभी हमने मराठी में उसमें सोनाली पटेल का भी नाम सुना है और आपने जो फिल्में की हैं, तो महिला संगीतकार होने की क्या क्या चुनौतियां हैं? मेरे ख्याल से चुनौतियाँ वो ही हैं जो आप मेल्स की होती हैं। बट हाँ, फीमेल्स का ये रहता है कि क्योंकि आज तक बहुत ज़्यादा आई नहीं है, जबकि आप देखेंगे कि फिल्म मेकिंग के हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे आ चुकी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उषा खन्ना जी के बाद एक हमने स्नेहा खनवलकर जी का नाम सुना था, उसके बाद ये सुना है। तो अभी क्या हुआ है कि लोग महिलाओं को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसे अभी मैं म्यूज़िक कंपोजर एसोसिएशन के पैनल में भी हूँ, जो विमेन सेल उन्होंने शुरू किया है इसी उद्देश्य से कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आएँ और म्यूज़िक कंपोजर एसोसिएशन उनकी सहायता करे। क्या होता है, अगर आप कहीं जाते हैं, मुझे किसी ने बोला कि वो गई तो उन्होंने बोला अरे हम तो अमित त्रिवेदी जैसा म्यूज़िक चाहते हैं, आप वो बना लेंगी क्या? तो लोगों, क्योंकि अभी तक आगे आई नहीं है, इसलिए लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है महिलाओं पे। तो हमें, हमारी ये चुनौती कि हमें किसी तरह से ऐसा काम करना है, इतना बढ़िया करना है कि लोग हमें एट पार मेल्स के समझ सकें, मेल म्यूज़िक कंपोजर्स के समझ सकें। आपका ये जो अभी गीत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर रिलीज होने वाला है गीत, और जो गायिका नीदरलैंड की हैं और ये या खुदा, ये आपके मन में कब आया, क्यों आया? कोई घटना हुई थी जो रियल घटना पर आधारित है? रियल घटना पर तो आधारित कहूँगी कि है, क्योंकि जब भी हमने पहले निर्भया कांड देखा, फिर अभी हाल ही में हमने हाथरस कांड देखा, तो मैंने ये देखा, ऑब्ज़र्व किया कि जब भी किसी रेप विक्टिम की मृत्यु हो जाती है, तब हमारे पूरे देश के, और या मैं इवन कहेंगे संसार के, क्योंकि रेप एक ग्लोबल इशू है, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, ये ग्लोबल इशू है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, तब सब एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि ये चीज़ें तो रोज़ होती हैं, और जो लोग उससे गुजरे हैं और जो जीवित हैं महिलाएं, उनके दिल दिमाग पर क्या असर पड़ा है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं? क्योंकि जो रेपिस्ट है उसके लिए तो वो एक दिन है, लेकिन जो इससे गुजरी है लेडी, उसकी पूरी ज़िंदगी एक तरह से वो हर रोज़ तिल तिल करके मर रही है। तो मैं चाहती थी कि हम इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, सिर्फ उन्हीं पे नहीं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हम एज सच रेप के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं, उन सभी के लिए जो इससे पीड़ित हुए हैं। तो इसमें जो पीड़ित है वो या खुदा मतलब ईश्वर से शिकायत करती है? जी, वो ईश्वर से शिकायत कर रही, ईश्वर से, क्योंकि मैंने जो इसमें उसकी भावनाएं कवर की हैं इस गाने में एज ए लेखिका। गाकर मत बताइए, इसे बोल ही बता रही है। बताइए। अच्छा। हाँ बताइए जी, ओके। या खुदा क्या हुई खता जो ये मिली सज़ा। तो क्या होता है कि जब किसी रेप विक्टिम की रेप के बाद शुरुआत होती है कि वो एक बहुत ही डिप्रेशन वाले दौर से गुजरती है, और अक्सर आप सुनेंगे कि किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने, तो ये एक पूरा एक सिलसिला होता है जिसमें पहले डिप्रेशन, कभी कभी लगता है क्या मेरी खता थी, क्या मैंने कुछ गलत किया, फिर धीरे धीरे एक एक्सेप्टेंस आती है कि नहीं, उसको समझने की शक्ति है कि नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी। और उसके बाद क्योंकि समाज ऐसा है हमारा कि वो आधे टाइम ये बोलेंगे अरे वो छोटे कपड़े पहन के निकली थी, वो रात को निकली थी, तो ज़्यादातर महिलाओं की ही उसमें गलती निकालने की कोशिश करते हैं।
तो वो ऑलरेडी इतने डिप्रेस्ड स्टेट में है कि वो भी हिल जाती है कि कहीं मेरी गलती थी क्या। तो उसके बाद धीरे धीरे उसको एक्सेप्टेंस आती है, नहीं मेरी गलती नहीं थी। बहुत से संस्थाएं, बहुत से लोग जुड़ते हैं जो कि उनको हिम्मत दिलाते हैं। उसके बाद उसमें धीरे धीरे करज भी आती है कि इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाऊं। तो मैंने ये पूरी उसकी जर्नी को इसमें कवर किया है। किसे गाया है वो गायिका? ये गाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, नेदरलैंड्स की एक अच्छी मशहूर गायिका है शहरीन खान, जो कि मॉडल और एक्टर भी हैं। उनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस है, तो उन्होंने गाया है। इसका वीडियो भी वहीं पर बना है? उसका वीडियो भी नेदरलैंड्स में बना है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी को टारगेट करना नहीं है। हम सिर्फ इस इशू को उठाना चाहते हैं और लोगों का उस पर ध्यान दिलाना चाहते हैं। तो हमने उसमें अलग अलग कलर्स और रेसेस की, एक हमने वाइट लेडी है, एक मिक्स्ड रेस की है, एक इंडियन है। तो हमने 3 अलग अलग स्टोरीज़ को लिया है, 3 अलग अलग रेसेस के महिलाएं ली हैं, सिर्फ इसलिए कि हम दिखाना चाहते हैं कि एक ग्लोबल इशू है। कब रिलीज हो रहा है ये रिलीज़ हमारा इंटेंशन है नेक्स्ट वीक होगा। तो विमेंस इंटरनेशनल कौन रिलीज कर रहा है विमेंस डे इसको? के। कौन रिलीज कर रहा है? ये रिलीज सारे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स में होगा, स्पॉटिफाई, जियो 7, एवरीथिंग। और बाकी शहरीन खान का अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो रिलीज़ होगा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे सब। तो ये इसमें बहुत संदेश है और एक ऊर्जा भी और एक मैसेज देता है ये कि अवेयरनेस के लिए। जी। तो क्या इसको सरकार को भी आप इस गीत को देंगी? हमारी कोशिश तो पूरी यही है कि सभी लोग इसके साथ जुड़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं। हम सेलिब्रिटीज़ के साथ और सरकार के साथ, जो भी संस्थाएं हैं, जो NGOs हैं, और इवन नेदरलैंड्स में भी मैंने दूतावास में भी बात करी है। तो सब जगह हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितना ज़्यादा इसका प्रचार कर सकें, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो शायद अभी तक किसी ने उठाया नहीं है। इसको कंपोज करने में अलग तरह का आपको कुछ मेहनत करना पड़ी या रिसर्च करना पड़ा? जी नहीं, मुझे लगता है एक बार अगर मैं लिख लेती हूँ तो मुझे कंपोज करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। मेरे लिए लिखना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो कंपोज करने में तो फिर आप वो उस भावना में ऑलरेडी हैं, तो कुछ ना कुछ वो निकल आता है। आपकी 2-3 फिल्में आई हैं, कई हिट किए हैं आपने, काफ़ी काम कर रही हैं आप। तो आपकी फिल्मों के बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने 2 फिल्म्स करी हैं। पहली थी कागज़ के फूल्स। पुरानी थी कागज़ के फूल, वो नहीं, कागज़ के फूल्स, इंग्लिश वाला फूल्स, जो एक सटायर था। उसमें विनय पाठक, मुग्धा गोडसे, रायमा सेन, सौरभ शुक्ला जी थे। उसके 3 गाने मैंने किए थे, 3 ही थे उसमें, 3 मैंने किए थे। उसके बाद अभी हाल ही में एक शेमारुमी प्लेटफॉर्म पे एक हॉरर थ्रिलर रिलीज़ हुई थी, एक्स जोन। उसके अलावा फिल्म फेस्टिवल की फिल्म्स में भी मैंने कुछ किया है। और अभी एक नेपाली फिल्म के लिए एक हिंदी सॉन्ग की ज़रूरत थी, वो अभी मैंने कंपोज किया है। जी। तो इसके अलावा आगे भी कुछ सिंगल्स और एल्बम्स कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं इसमें कहना चाहूँगी कि शहरीन और मैं, हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हम मिल के यूनिटी को बढ़ावा दें, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, सब धर्म के नाम पे, ये नाम पे, वो नाम पे, एक दूसरे को काटने पे लगे हुए हैं। तो हमारा हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि हम कुछ ऐसा करें कि एक होके लोग चलें। जैसे कि पहला गाना उनका था ईद का, ईद पे उनके फादर ने लिखा था, ज़फ़र खान जी, और मैंने कंपोज किया था। मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है। दूसरा गाना शहरीन ने कहा कि मैं होली पे करना चाहती हैं, तो उनके फादर ने ही लिखा होली पे, और मैंने कंपोज किया। अभी तीसरा हम एक सामाजिक इशू पे कर रहे हैं, महिलाओं पे। चौथा भी हमारा एक सोशल कॉज पे है, जो कि टुवर्ड्स द ईयर एंड हम लोग रियलाइज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारी कोशिश ये है कि एज आर्टिस्ट हम यूनिटी ही प्रमोट करें। आपका ध्यान मतलब समाज के प्रति भी बहुत है, देश और समाज को आप बहुत मानती हैं, इसी तरह मानना से ही चाहिए। नहीं मतलब इसके अलावा भी, इंटरटेनमेंट के अलावा भी आप समाज और देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। लेखन भी निरंतर करती रही हैं आप। ज़्यादा प्राथमिकता लेखन को देती हैं कि संगीत को देती हैं? मान लीजिए कोई दूसरा संगीतकार आपसे गीत लिखने के लिए कहता है, तो आप लिखती हैं? हाँ, ज़रूर ज़रूर, मैंने लिखे हैं दूसरों के लिए भी। प्राथमिकता अगर आप कहेंगे तो मैं संगीत निर्देशन को देती हूँ। और पर हाँ, मैं गीत लिखती भी हूँ, औरों के लिए भी लिखती हूँ और ख़ुद अपने लिए भी।
मैंने जो एक जोन में कुछ गाने लिखे थे, जिसमें से एक सुनिधि चौहान ने गाया था और दूसरा आदित्य सिंह शर्मा ने, तो दोनों गाने मेरे लिखे हुए थे। ऐसे ही कागज़ के फूल्स में भी मैंने 2 गाने लिखे थे। औरों से भी लिखवाती हूँ क्योंकि हर चीज़ खुद नहीं की जाती, तो इसलिए। हमारी चयन समिति ने भी जब आपके बारे में सुना कि आप इस तरह का गीत आपने तैयार किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या यानी कि 7 मार्च को लोखंडवाला में, यही मतलब आपको महिला दिवस पर ही अंतर्राष्ट्रीय में सम्मानित किया जाएगा और आपकी वहाँ पर ये जो गाना भी दिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। हमारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू। तो 7 मार्च को आप हमारे इस कार्यक्रम में सम्मानित होंगी विश्व हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा, और उनका वीडियो भी वहाँ पर दिखाया जाएगा। नमस्कार।